हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और इस वीडियो में मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा जो कि कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं आपकी इस यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑल ऑफ तो इस चैनल पर मैं आपको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2 महीने से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मई 2019 में एग्ज़ाम था तो कभी तक हो भी जाता, लेकिन पोस्टपोन हो गया, तो उसके लिए 2 महीने हमें और मौका मिल गया है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए। तो इस चैनल पर अगर आप जाते हैं तो आपको जीएस, रीजनिंग, हिंदी तीनों का अच्छे से क्लास स्टार्ट है और चल भी रहा है। डेली आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड हो जाता है। बाकी जो मिड्स है वो मैं आपको मिड्स क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2 महीने की प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है और वीडियोस पीपीटी बन गया है पूरा। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। और जब आप एग्जाम हॉल पे जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है, ना कि आप डरेंगे एग्जाम में से। और दूसरी चीज़ कुछ मिस है तो उसको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ कि कितने मार्क्स मैक्सिमम आपको नंबर्स चाहिए आपको गवर्नमेंट शीट के लिए। तो एटलीस्ट आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 250 प्लस लाना है, मतलब 250 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 400 में से। और अगर ओबीसी वाले हैं तो ध्यान रखिए 230 आपको चाहिए, एटलीस्ट 230 प्लस होना चाहिए, ठीक है। उससे कम में ओबीसी का बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 220 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 220 प्लस होना चाहिए तो आपको आसानी से आपको गवर्नमेंट शीट मिल जाएगा। बहुत बच्चों को गवर्नमेंट शीट नहीं चाहिए तो उनको प्राइवेट चाहिए। तो प्राइवेट के लिए मैं आप जो आपको बताऊंगा 150 नंबर भी आप लाते हैं ना, आराम से पेपर करते हैं, 150 नंबर लाते हैं विदाउट टेंशन, तो आपको प्राइवेट शीट आराम से मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा अपने आसपास, ठीक है। 150 मार्क्स में भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें डोंट वरी, उसमें दिक्कत नहीं है। और एक मिनट से ये है कि क्या अभी जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा डाउट चल रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या बहुत लोग बता रहे हैं कि मेरिट के आधार पे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये पिछली बार भी कोविड था, पिछली बार 9 अगस्त के समथिंग एग्ज़ाम हुआ था, तो वही इस बार भी होगा। 9 अगस्त में आपको हो जाएगा। देखो अभी तक ना डेट क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। डेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशंस का। तो उसका रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो 1 जून को फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। उस फाइनल डिसीजन के बाद राज्य में जितने भी आपका एंट्रेंस होता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, अलग अलग यूनिवर्सिटी लेते हैं एग्जाम्स एंट्रेंस, ना केवल बीएड, ठीक है, अपने कॉलेजेस में दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। तो वो सब डिसीजन लिया जाएगा 1 जून के बाद, ठीक है। अभी फिनिश होने वाला मई, 1 जून आने वाला है, उसके बाद ही आपको क्या होगा कि जून के लास्ट में आपको डेट बिल्कुल फिक्स मिल जाएगा बीएड के लिए। और एडमिट कार्ड भी आपका लगभग जुलाई में आ ही जाएगा। और अगस्त में आपका पेपर है, 100% है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है। तो ये एक डाउट था। और नेगेटिव मार्किंग का हाँ एक डाउट और था, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो माय डियर देखो, अभी नोटिफिकेशन में ये सब कुछ लिखा नहीं था, तो ये आपको पता चलेगा जब एग्जाम हॉल में जाओगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो वहीं पर क्लियर हो पाएगा। बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, तो मैंने इस चीज़ के लिए पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपको मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम है तो उस पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएंगी। और डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ लगातार। मैं आपके 2 महीने में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करवाऊंगा, बट आपको मेहनत करना है मेरे साथ जुड़कर। और वीडियोस को देखिए, और खासकर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, रीजनिंग के खाली क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको रीजनिंग में ये सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैं आपको 50-100 करवा दूंगा, आपको देखकर अच्छा भी लगेगा, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन वो आप एग्जाम में जाकर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे आप क्वेश्चन, तो वहां पर चैनल पर जाकर आप क्वेश्चन तो सीख ले रहे हैं, लेकिन जब खुद अप्लाई करने की बात आ रही है तो वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बजाय आप ये सोचिए कि आप कैसे सोच पा रहे हैं उस क्वेश्चन को बनाने में। तो वो चीज़ मैं आपको रीजनिंग में सिखा रहा हूँ। अगर रीजनिंग की आपको वीडियोस देखना है तो वीडियोस 1-2 वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा डिफरेंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहिए और जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। धन्यवाद।